आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 10 है, ठीक है, कक्षा 10 है और आरबीएसई बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड की है। प्रश्नमाला है 5.2 समांतर श्रेणी है। उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे करेंगे आज तीसरा, चौथा और पांचवा। 3 क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद दे रखा है और 17वां पद दे रखा है, ठीक है ना, 19 और 41 और तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है समांतर श्रेणी का जो छठा पद, तो हम छठा पद कैसे ज्ञात करते हैं, यानी A6 लिखते थे, ठीक है, और A17 पद दे रखा है। छठा पद कितना है 19 और 17वां पद कितना है 41, तो आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र क्या होता है इसका सूत्र क्या होता है कि an कौन सा पद ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये सूत्र होता है इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे कौन सा पद है, छठा पद है, तो a 6 है, तो a प्लस n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 6 में से 1 है तो 5 इंटू डी, तो कितना हो गया यहाँ पे a प्लस 5d। इसी तरह यहाँ पे देखो an बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब ये मान आपको कितना दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, A6 किसके बराबर होगा, इस सूत्र के बराबर होगा ना, तो A17 है यहाँ पर, ये किसके बराबर होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस 16 मतलब 17 में से 1 गया तो 16 बचेंगे इंटू डी, और ये हो गया a प्लस 16d। अब यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार देखो, यहाँ पर a प्लस 5d ये किसके बराबर हो गया, A6, यानी A6 का मान क्या है 19 है ना, ये 19 के बराबर हो गया, और a प्लस 16d ये किसके बराबर हो गया, यानी 17 पद हमने ज्ञात किया, 17 किसके बराबर है, यानी a या 17 है, A17 ये A17 का मान है a प्लस 16d। अगर इसकी जगह मैं a प्लस 16d रख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 41 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे आपके कितने समीकरण बन गए, 2 समीकरण बन गए। तो अब आपको इनको क्या करना है, सरल करना है। तो कैसे सरल करना है आपको, कि समीकरण 1 में से 2 घटाना आपको। जब हम घटाते हैं यानी a प्लस 5d बराबर 19 में से आपको क्या करना है, समीकरण दूसरा 16d बराबर माइनस ये 41 घटाना है। जब घटाते तो चिन्ह होते हैं चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, a से कट गया यहाँ पे। अब यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 16 में से 5 गए तो माइनस के 11d बचेंगे यहाँ पे, और 41 में से यहाँ पे 19 माइनस होंगे, तो कि 41 में से 19 होंगे तो माइनस के 22 होंगे, माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप आगे, यहाँ पे देखना आप 11d बचे यहाँ पे बराबर 22, d इधर रहेगा, 22 उधर ऊपर और 11 नीचे आ जाएंगे भाग में, तो d बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। यानी d का मान यानी सार अंतर कितना है इसमें, सार अंतर हमने पता कर लिया 2 है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, प्रथम पद भी तो चाहिए हमें, प्रथम पद। तो प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ये जो है d का मान समीकरण 1 या 2 में रख के देख लो आप, तो d बराबर 2 समीकरण
1 में रखने पर, तो a प्लस 5 डी की जगह 2 रखोगे बराबर 19, तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19, तो a बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 10 बराबर 9, यानी प्रथम पद कितना यहाँ पे 9 है, कितना यहाँ पे 9 है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या पूछा क्वेश्चन में आगे आपसे कि 40वां पद कौन सा है, यहाँ पर 40वां पद कौन सा है, यानी ए एन 40वां पद पूछा, तो सूत्र वा पद का सूत्र क्या होता है एन वा पद का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा पद पूछा आपसे 40वां पद, तो ए 40 हो गया, तो प्रथम पद तो आपने याद कर लिया 9 प्लस एन 40वां पद है माइनस 1 इंटू डी आपने याद कर लिया था 2, तो ए 40वां पद क्या हो जाएगा 9 प्लस 40 में से ए गया तो 39 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो 9 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 78 हो गए यहाँ पे, तो 9 और 78 यहाँ पे कितने हो गए आपके सामने 87 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो ए 40वां है पद है वो कितना हो गया यहाँ पे 87 हो गए, कितना हो गया यहाँ पे 87 हो गए, ठीक है ना, 78 और 9 87 हो गए। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन आप दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, मतलब अगला चौथा है इसका, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमश 4 और माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। थोड़ा इसको समझना होगा कि आपको दे क्या रखा पहले कि कोई समांतर श्रेणी है उसका तीसरा और 9वां पद दे रखा है, यानी A3 दे रखा आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और A9 दे रखा आपको माइनस का 8 दे रखा है, कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे आपको कुल मिलाकर n की वैल्यू पूछिए, n वा पद कौन सा होगा, जो n वा जो पद होगा n वा पद कौन सा होगा जो क्या होगा 0 होगा, ये आपसे पूछा कि कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब n वा पद के लिए क्या सूत्र होता है n वा पद के लिए, तो an बराबर, अब an का मान आपको दे रखा है कि 0 है, n वा पद यानी an का मान आपको कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an का दे रखा है, आपको n पता करना है, तो d और a की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी ना, तो वो हम इससे निकालेंगे। अब a3, तो n वा पद का सूत्र है ना, a3 का मतलब n वा पद, तो a3 का जो सूत्र होता है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू ये कितना यहाँ पे a3 कौन सा पद है चौथा पद है इंटू d, तो a प्लस n की जगह मैंने 3 रख दिए माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे कितना हो गया a प्लस 3 में से a गया 2 को d से गुणा किया तो 2d हो गया। इसी तरह a9 में पद क्या है यहाँ पे माइनस 8 है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a है प्लस n का मान यहाँ पे हो गया 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9 में से a गया 8 को d से गुणा किया तो 8d। तो अब यहाँ पे देखो a9 का मान ये हो गया आपके पास और a3 का मान आपके पास ये हो गया, ये समीकरण के रूप में हो गया। तो अब यहाँ पे देखो a3 का मान क्या हो गया a प्लस 2d और a9 का मान क्या हो गया यहाँ पे a प्लस 8d। अब a3 किसके बराबर है 4 के बराबर है, और ये a3 a प्लस 2d के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा a प्लस 2d a3 के बराबर है, तो a3 किसके बराबर है 4 के बराबर है, यानी मान दे रखा है, और a9 का मान कितना दे रखा है, यानी ये a9 के बराबर है, इसका मान दे रखा है माइनस का 8 दे रखा है। अब आप क्या कर लो दोनों में से एक दूसरे को घटा दो तो चिन्ह हो जाएंगे चेंज, ठीक है, तो ये कट गया आपस में, ये माइनस के हो जाएंगे 6d, कितना हो जाएंगे माइनस के 6d हो जाएंगे, ठीक है ना। 8 में से 2 चले गए तो कितने हो गए यहाँ पे 6d हो जाएंगे। अब आगे देखो आप यहाँ पर, यहाँ होंगे आपके यहाँ पर
a प्लस 2d बराबर 4 हो गया और a प्लस 8d बराबर -8 हो गया। तो अब यहाँ पे दो समीकरण हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a से a कट गया, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। और 8 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गए। और 8 माइनस में से 6 गए तो 6 मतलब 8 में से 2 गए तो 6 हो गए। तो यहाँ पर देखो d का मान क्या हो गया, 6 इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे, तो प्लस के 12 बटा माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। जो d है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। d हमने पता कर लिया। अब d का मान d बराबर -2, समीकरण इसमें रख दो, 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2 d की जगह -2 बराबर 4, तो यहाँ पर a प्लस ये माइनस के 4 हो गए, 2 दूनी 4, ठीक है, बराबर 4 a। अब कोष्टक के बाहर प्लस से अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस का 4 बराबर 4, तो a बराबर यहाँ पे 4 में से इधर 4 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 4 प्लस 4 बराबर a का मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे आपको 8 प्राप्त हो गया। a का हमने पता कर लिया और किसका पता कर लिया हमने, d का हमने मान पता कर लिया। अब आपको पूछा है कि कौन सा जो पद है वो शून्य होगा, यानी n का मान निकालना। कौन से नंबर का पद है, 5 नंबर का एक, 6 नंबर का एक। तो nवें पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, an, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद निकालते हैं कि कौन से नंबर का पद है वो इतना होगा। वो आपको दे रखा, शून्य दे रखा है, बराबर a का मान आपने निकाल लिया 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2, 8 इधर माइनस प्लस के इधर माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर n-1 इंटू -2, अब ये गुणा में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे, -8 बटा -2 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गए, 4 बचे यहाँ पे तो n-1, तो यहाँ पे 4 और 1 इधर माइनस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 1, तो n का मान क्या हो गया यहाँ पे 5, यानी कौन सा पद होगा वो, n बराबर 5वां पद होगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन देखिए आप इसका, आज के वीडियो का 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी तीसरा पद a3 कितना है यहाँ पर 16 है, और a7 सातवां पद, जो सातवां पद है, ठीक है ना, वो 5वें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है और जो 5वां पद है उन दोनों का अंतर दे रखा है। इसको थोड़ा सा समझना है आपको कि जो सातवां पद है और जो 5वां पद है वो उन दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब क्या दे रखा है कि जो सातवां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, उन दोनों का अंतर दे रखा है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के लिए क्या शर्त चाहिए आपको कि प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए, तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा, सबसे पहले a3 दे रखा 16, तो a3 यानी a3 दे रखा आपको 16, तो ये a3 का मतलब वा पद का सूत्र है, n वा पद का। तो ये क्या सूत्र होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना दे रखा आपको 16 दे रखा है, तो a प्लस, यहाँ पे कौन सा पद है, 3 नंबर पद है ना, तो 3-1 इंटू डी बराबर 16, तो a प्लस 2d हो गए, 3 में से 1 गया 2 को d से गुणा किया तो 2d हो गया बराबर 16। ये तो है समीकरण 1 मान लो आप। अब आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो जो सातवां पद है वो 5 पद से 12 अधिक है, तो इसका सूत्र लगा दो, इसका सूत्र लगा दो, कैसे, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो हो गया इसका, फिर माइनस, ये माइनस का माइनस आ गया, फिर वापस a5 का लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया इधर 12। अब a प्लस n कितना इधर 7-1 है इंटू डी, और माइनस इधर a प्लस कितना है 5-1 इंटू डी बराबर 12, तो a प्लस
7 में से 1 गया 6, 6 को d से किया तो 6d माइनस ये पहले कोष्टक के अंदर बंद, ये माइनस कोष्टक a प्लस 5 में से 1 गया तो 4 और 4 इंटू डी 4d हो गया बराबर 12 हो गया यहाँ पे। तो कोष्टक ओपन करेंगे a प्लस 6d, कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये a किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है 4d तो ये भी माइनस का 4d हो जाएगा बराबर 12। तो एक ये एक a से 1 चला गया और 6d में से 4d चले गए, 6d प्लस के 6d में से 4d माइनस होंगे क्योंकि 4d माइनस के तो कितने d बचेंगे 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2 यानी d बराबर 6। यानी यहाँ हमने सार अंतर पता कर लिया कितना 6 है। अब इसे आप d बराबर नीचे क्या करना d बराबर 6 समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा आपके a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2d की जगह आपको 6 रखना है बराबर 16। ठीक है, ये हमने रख दिया। तो आगे देखो आप a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12 हो जाएंगे, तो a का मान कितना प्राप्त हो गया आपके 4, 16 में से 12 गए तो 4, तो a 4 आ गया और d आपके 6 आ गया। अब आप इससे समांतर श्रेणी बना सकते हो ना, बना सकते हो ना। ठीक है, तो हम बनाते हैं समांतर श्रेणी। प्रथम पद a1, द्वितीय पद कैसे a2 कैसे बनाते हैं, a3 कैसे बनाते हैं, मैंने आपको 5.1 जब पढ़ाई थी तब आपको समझाया था कि a5 ये कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम इसमें बनाते हैं। देखो आगे a1 यानी प्रथम पद, a2 कैसे बनाते हैं प्रथम पद में d जोड़ देते हैं। ठीक है, और a3 कैसे बनाते हैं दूसरे पद में वापस d जोड़ देते हैं। चौथा पद कैसे बनाते हैं, जो तीसरा पद होता है जैसे ये तीसरा पद है इसमें वापस d जोड़ देंगे। पांचवा पद कैसे बनाएंगे, जो चौथा पद है उसमें वापस d जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ो 4, 6 और 4 हो गए 10, 12 और 4 हो गए यहाँ पर आपके 16, फिर 10 और 22 हो गए इधर। ठीक है ना, इधर ही हो गए 36 और 4 हो गए यहाँ पे 40, ये 24 हो गए, 24 और 4 हो गए यहाँ पे 28 हो गए। ठीक है ना, तो आप ऐसे बना सकते हो। अगले अगले पदों में 6 से जोड़कर भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो कि प्रथम पद आपको दे रखा है 4, इसमें 6 जोड़ा अगला तो कितना आ गया 10, इसमें वापस 6 जोड़ा तो 16, इसमें 6 जोड़ा तो 22, इसमें वापस 6 जोड़ा तो 28, इसमें वापस 6 जोड़ा तो कितना हो गए 34, इसमें वापस 6 जोड़ा तो 40, 6 जोड़ा तो यहाँ पे 46। ऐसे क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप। ठीक है ना।